Hi guys, I'm Ali Akbar with you vibes. Today we'll learn how to use aggregation transformation in Informatica Power Center. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक्स कर दें फॉर मोर इनसाइट्स। अच्छा, तो आज हम ये देखेंगे कि इन्फॉर्मेटिका में एग्रीगेशन कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे हम अपने मैपिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीगेशन मीन टू से कि उसका एग्रीगेशन के एसक्यूएल के या मैथ के जितने भी एसक्यूएल के फंक्शंस होते हैं हम एसक्यूएल में करते हैं, वो उसको हम इन्फॉर्मेटिका में कैसे कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिका की एग्रीगेशन का एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि एग्रीगेशन में जितने भी मिन मैक्स सम एवरेज काउंट ये फंक्शन होते हैं, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर आपके पास किसी हमें पता है एग्रीगेशन किसी ग्रुप बाय कॉलम के ऊपर होता है। जब एक ग्रुप बाय कॉलम जिस पे देंगे ये हम सब रिकॉर्ड को उस स्पेसिफिक कॉलम को सम कर देगा। लाइक हम सैलरी को सम करेंगे तो लेकिन ये इसका सिर्फ एक रिकॉर्ड उसका मैक्स रिकॉर्ड को ही रखेगा। लास्ट रिकॉर्ड विल गेट एग्रीगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो बाकी रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। हम उसको देखते हैं कि ये ग्रुप बाय अगर हम सम बाय इसको सैलरी को सम करते हैं तो ग्रुप बाय आईडी अगर उस डिपार्टमेंट में लाइक ये हमारा कर्सर इस टाइम इसके ऊपर है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ये एम्प्लॉय आईडी इतना है तो ये इस कॉलम दोनों को सम करके इसका जितना भी रिजल्ट होगा ये वो रिजल्ट शो करवाएगा और इसकी मैक्स आईडी ये जो एम्प्लॉय आईडी इसके अगेंस्ट बाकी सिंगल रिकॉर्ड शो कराएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस आईडी के साथ जितने भी होंगे डिपार्टमेंट आईडी के साथ जितने भी होंगे सबको अगर 20 या 25 जितने भी रिकॉर्ड को सम कर एक रिकॉर्ड शो कराएगा और उनकी सैलरी को सम कर देगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है इसमें। एज़ यूजुअल हमने सोर्स इंपोर्ट कर लिया, टारगेट इंपोर्ट कर लिया। सोर्स हमने यहाँ से इंपोर्ट किया है, ये सोर्स का टेबल हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, उसके साथ ही हम टारगेट में देखते हैं कि टारगेट में कौन सा टेबल हमारा एम्प्लॉय एग्रीगेशन, ये हम टारगेट पर क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय एग्रीगेशन ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल इसको ड्रैग ड्रॉप किया है हमने। जब इसको ड्रैग ड्रॉप किया तो उसके बाद हमने फिर ये हमारा ये सोर्स डेफिनेशन है, ये सोर्स क्वालिफायर है, इसमें कोई चीज़ हमने इम्प्लीमेंट नहीं की हुई है, ठीक है। जैसे देखते हैं कि ये इनपुट सारे कॉलम इनपुट में सारे आउटपुट में जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्रीगेशन, अब यहाँ से हम एग्रीगेशन उठाते हैं, ये वाला फंक्शन यहाँ पर रख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने इसको रख दिया, सेलेक्ट करके सारे इसके अंदर हमने ड्रॉप कर दिए, ठीक है। तो इसमें हमने क्योंकि एग्रीगेशन करने लगे हैं हमें, तो इसमें थोड़ी सी किसी एग्रीगेशन की इसकी प्रॉपर्टी को सेट करना होता है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, पोर्ट्स में आए। पोर्ट्स में आप देख रहे होगे कि ये एक सैलरी का कॉलम है, एक ओ सैलरी का कॉलम। ओ का मतलब आउटपुट, सैलरी एंड ओ आउटपुट। हम सैलरी के कॉलम को सम कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेटिका में आपने अगर किसी भी कॉलम के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी होती है तो उस ओरिजिनल कॉलम को वहीं उसको उसकी आउटपुट बंद कर देते हैं। जैसे किसी इसमें आउटपुट अनचेक किया हुआ और उसी के नेम के साथ इसका स्टैंडर्ड के ओ लगा के उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते होते हैं। तो जैसे इसके साथ नया कॉलम बनाया, यहाँ से इंसर्ट किया नया कॉलम, तो उसको बाय नेम दे दिया कोई भी। तो उसको अगर मैं यहाँ पे डेसिमल कहूँ, ये डेसिमल हो गया और साथ में इसकी इनपुट नहीं होती नए कॉलम की, इसकी आउटपुट होती है। और जैसे आउटपुट पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया इस पे, तो एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक्सप्रेशन में पोर्ट पे जाते हैं, तो जिस कॉलम पे आपने हम ओल्ड कॉलम का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। वो कोई आपने सम मैक्स मिन एग्रीगेट जो भी करवाना करवा के इसको वैलिडेट करवाते हैं। ये वैलिडेट हो गया, इसको ओके करते हैं और आप देखोगे कि इसमें एक ग्रुप बाय का कॉलम किस कॉलम के बेस पे ग्रुप बाय करा, हम इसको कॉलम चेक कर दिया हमने कि भाई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे। इसमें दो चीज़ें की, एक सैलरी को आउटपुट बंद किया, न्यू कॉलम सैलरी का नाम बना, उसके साथ ओ लगा के उसकी इनपुट बंद करके आउटपुट को ऑन कर दिया, ऑन ऑफ करते हैं इसको, ठीक है। अप्लाई करके ओके कर दिया। ये इसमें टारगेट आ गया, इसको ऐसे ड्रॉप। अब देखा होगा सैलरी का जो ओरिजिनल कॉलम है इसका कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं बना।
तो ओ वाले का कॉलम हमने उसके साथ, ये एक्चुअली ओ का जा रहा है रेफरेंस के ऊपर, देख रहे होगे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ओ का कॉलम सैलरी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी ही नेम है क्योंकि आउटपुट है हमारी, टारगेट टेबल है, तो यहाँ से ये ओ सैलरी उसके अंदर। इसको हम सेव करते हैं। इसका वर्कफ्लो बनता है, जैसे आपको पता है मैनुअल बनता है, विजट से भी बनता है। हमारा ये वर्कफ्लो पे आ गया, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। कैसे बनाते हैं आपको काफ़ी टाइम बताया हुआ है। प्रॉपर्टीज पे जाके जो मेन काम है इसका चेक करना है कि हमारा ये ओरेकल सोर्स है, ये सोर्स से ही आ रहा है, और ये हमारा टारगेट ये है। साथ में हम इंसर्ट कर रहा है, जैसे पुराने टेबल को डिलीट कर रहा है, टेबल को डिलीट कर रहा हूँ, ट्रंकेट कर रहा है। इसको हम चलाते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम चलाते हैं यहाँ से। इस बार हम इसको एग्रीगेशन को इधर से चला कर देखते हैं। स्टार्ट वर्कफ्लो, ये चलेगा, कुछ सेकंड्स टाइम लेगा। जब तक ये टाइम लेता है मैं आपको एक क्यूरी दिखाता हूँ, कि मैं क्यूरी शो करवाता हूँ कि कौन सी जॉब कब चली, कितने बजे चली, क्या है उसका एरर आया सारा। आप ये जो इसके लॉग से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो हमें एक क्यूरी बनाई हुई है मैंने, और हम इससे ये इसकी जॉब सक्सेस हो, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये उसने कहा कि 12 रो 107 थी उसके पास, 12 रो उसने पास कर दी, आगे कोई रिजेक्ट नहीं हुई। उसका थ्रूपुट 12 था, 107 से आया, 102 उसका आउटपुट चला जा रहा है। ये इतने बजे सेकंड बाद इतने बजे चली। इस पर आउटपुट ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो हमारी गेट सेशन लॉग की इन्फॉर्मेशन है, ये वाली, तो ये सारा कुछ दिखाता होता है कि जॉब के साथ क्या बिहेव हुआ, उसकी क्या मैपिंग बनी, कहाँ पे जा रहा है, सारा कुछ। ठीक है, अब पहले हम चेक करते हैं कि उसने बिहेव क्या किया, ये चेक करा था, इसका आउटपुट होता क्या है। ये देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट 2 रिकॉर्ड थे। अब इसने लेके क्या आया होगा, ये देखें, इसकी सैलरी इसने 900 कर दी, सैलरी उसने 19,000 कर दी, और उसकी मैक्स आईडी जैसे कि बताया था उसका मैक्स रिकॉर्ड लेके आता है उसका, तो ये मैक्स रिकॉर्ड उसका लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन वो इसकी सैलरी उसको अपडेट कर दी। क्यूरी का दिखाने लगा था कि ये क्यूरी है एक हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं अगर रन, इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं इसका उसका नेम, फोल्डर का नेम, वर्कफ्लो का नेम, सेशन का नेम, मैपिंग का नेम, लोड डेट कब लोड हुई है, कब चली है, कब एंड हुई है, कितना टाइम उसने लिया, कितनी रो सक्सेस की है उसने, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस क्यूरी में हैंडल की हुई है मैंने। ये एरर की, अगर कोई एरर आया उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये लाइक इस तरह का कोई एरर आया, प्रीवियस जो मेरी चली उसमें कोई एरर था डेटाबेस का या कोई भी, अगर नहीं है तो नो एरर कह देगा। हर सेशन का एक लॉग बनता है, उसका पाथ क्या है, वर्कफ्लो का लॉग बनता है, उसका पाथ क्या है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर करवाई है। आप यहाँ से इससे गेट कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।